नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने टॉपिक रखा है अवामी मसला इस वक्त सबसे बड़ा क्या है, और ये हमने आवाम से ही जानना है कि लोग इस वक्त क्या समझते हैं कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसे फौरी तौर पर हल होना चाहिए। और उस हवाले से हम आवाम से उनकी सजेशंस भी लेंगे कि वो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं, और जो आला अफसरान हैं उन तक अपना क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से जानते हैं उनके मसाइल, उन्हीं की ज़बानी के वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। काम कैसा चल रहा है? काम गुर्बत के हालात हैं ऐसे कि सुबह 9 बजे की गाड़ी लगाई हुई है, अब नंबर आया है। रोटेशन ऐसे लग रहा है जैसे वराना है, हम किसी अपने मोहल्ले में घूम रहे हैं। जैसे कराची में कर्फ्यू लगा हुआ है तो कोई आदमी देख रहे हैं, यहाँ पे वो हालात हैं। भूख है, काम कोई नहीं है, बेरोजगारी सोच है। आजकल स्टेशन पे सवारियां भी कम है क्योंकि ट्रेनें तो बड़ी मुतासिर हैं। ट्रेनें बंद है, पिंडी रेल कार चल रही है और कोटा एक्सप्रेस भी नहीं चल रही। शालीमार बाहर जाने वाली सभी गाड़ियां बंद हैं। जाहिर बात है कोई बाहर से आएगा तो कारोबार होगा, वरना कारोबार कैसे होगा। आमदोरफ्त तो होगी, आने जाने को व्यापारी आएंगे, माल खरीदेंगे, दुकानदार को भी फायदा होगा, रिक्शे वाले को बैठ के गाड़ी वो ले मार्केट में जाएंगे तो हमें भी कोई रोजगार लगेगा। जो 490 रुपये का थैला वो 600 साढ़े 600 रुपये का मिल रहा है। अगर आटे का थैला, घर चलाएं, पेट्रोल पूरा करें, क्या करें? ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ये सब लोग कह रहे थे नवाज शरीफ आएगा, फलां आएगा, ये होगा। ये तो इन्होंने तो उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपको क्या लगता है आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यही है, रोजगार होना चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ तो रिलीफ मिलने की बजाय गरीब का गला घोंट रहे हैं। 5,000 बिल है जिसमें 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। 400 का थैला, वो भी कतारों में 490 रुपये का थैला मिल रहा था, मगर वो आईडी कार्ड की कॉपी ले रहे हैं, नंबर लिखो फिर कतार में खड़े हो जाओ। अब वही थैला आईडी कार्ड की कॉपी तो 650 का मिल रहा है, क्या करे? क्या आप रिलीफ मांग रहे हैं? जो रिलीफ था अब तो वो भी खत्म हो गया, आटा महंगा, सब्सिडी खत्म। ये सारी प्लानिंग है इन सियासतदानों की, कोई काम नहीं है। ये अपना अपना सब, इन सब की मिली भगत है। हम लोगों को चक्करों में डाला हुआ है। कभी पानी नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है, क्या करेंगे? कुछ नहीं। ये सियासत है इन लोगों की। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हम आगे जा रहे हैं? पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, खाक तरक्की कर रहा है। खाने को दाना नहीं है, तरक्की क्या करेगा? खाक करेगा। ये अपना पूरा करें, ये तो सलाब के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो इमरान खान है, वो जलसे के धरने दे रहा है, क्या करेगा? कोई नहीं, कोई किसी के लिए यही कमाना है, हमने यही खाना है। रात को 400 रुपया 500 रुपया लेके जा रहे हैं, इसमें घर चलाएं, गाड़ी का पेट्रोल पूरा करें, क्या करेंगे? मुझे सर ये बताइए, मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं? मुल्की हालात शदीद होते जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं नून वाले। तो आपके सामने ही है, जिन्होंने कहा था कि जी हमें कपड़े बेच के तो आटा लेके दो, उन्होंने तो अवाम के कपड़े उतार लिए हैं। अब हम क्या करें बताएं? आटा तो और महंगा हो गया, सब्सिडी भी खत्म होगी आटे पे। 1700 में 15 किलो नहीं मिल रहा। बंदे को होना चाहिए ना कि जब एक दावा करता है या मैं आपके साथ या आपके सामने कोई बयान कर रहा हूँ तो मुझे उसकी पासदारी भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और फिर कहते हैं जी हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। इंसान के अंदर कुछ सदाकत होनी चाहिए। यानी बयानात कुछ और देते हैं, उस पर अमल नहीं होता, करते कुछ और हैं। यही तो ये हमारी सारी कौम के ये हाल है। लेकिन ये जो हमारे करप्ट सियासतदान हैं, इन्होंने तो ये इसको वतीरा बनाया हुआ है, इन्होंने अपना इसका मिशन समझा हुआ है। आवाम का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में इस वक्त क्या है? 2 वक्त की रोटी। ये कोई भी अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो पाकिस्तान में इस मसले को हल करे। जब तक इस मसले को हल नहीं कर सकते हैं अवाम किसी के ऊपर खुश नहीं है। जब आप रोटी नहीं दे सकते हैं, सियासतदानों का क्या काम है? सिर्फ यही तो नहीं है कि बैग ले और बैग ले के तो बाहर मुल्कों में चले जाओ, ये करना नहीं है। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में देखें, वो रात को गलियों में मतलब फिरते थे कि अगर एक कुत्ता भी दरिया फरात के किनारे भूख से मर गया तो रोज़े महशर मुझसे पूछा जाएगा। तो हमारे सियासतदान के अगर उनसे मिलने के लिए जाओ तो हज़ारों लोग बाहरों गेटों पे मतलब बांधे हुए होते हैं। उनसे बात करो तो वो पहले फ़ोन करो जी टाइम लो, तो सारे मसला ये मतलब यही सिस्टम है आपके सामने। आम आदमी सियासतदान तक पहुँच ही नहीं सकता। नहीं, पहुँचने ना पहुँचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आउटपुट कोई नहीं है, आउटपुट ज़ीरो है।
आउटपुट दें और मतलब हुकूमत का। आप क्या करते भाई? बस मैं भी यही कहूँगा मुल्की हालात के लिए। अभी जो सैलाब का इतना बहरान आया हमारे मुल्क के अंदर, हमारे जो इमरान खान साहब है वो खुद उनकी मैंने मूवीज़ देखी हैं जो पानी के अंदर जाके लोगों की मदद करें। और इनके लिए मैं एक पंजाबी का शेर कहूँगा कि साडे मुल्क नूं हुण ताईं लुटदे रहे सन वत भी समझ ना आई, वधे NRO हुण मंगदे हिन जद खान दी पकड़ने आई। ते मैं तो पिछली वारी भी कसम खुदा दी हाई बल्ले ते मोर चलाई, इस वारी भी इंशाल्लाह जितना है उस सग में PTI। जी आपको लगता है कि PTI मामलात को ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। पंजाब में तो उनकी हुकूमत है, आटा महंगा हो गया, जो सब्सिडी थी वो भी खत्म होगी, कहाँ जाएगा गरीब? जब फेडरल में तो वो बैठे हुए हैं ना, वो फेडरल में तो वो बैठे हुए। पंजाब इंडिपेंडेंट सूबा है, इंडिपेंडेंट, लेकिन बिजली के रेट तो हर चीज़ों को जब इन्होंने सारे मुल्क के हालात बिजली को वो कर रहे हैं ना, बिजली को सारा वो फेडरल करता है, पंजाब अलग तो आटे की बात हो रही है, आटे की पंजाब में सब्सिडी थी खत्म कर दी, आटा महंगा हो गया। लेकिन ये है कि ना वो बजट पे डिपेंड करता है, जब उधर से कोई आउटपुट नहीं। असल सबसे बड़ा है अलग, जब हुकूमतों में सूबों पे चले जाएं तो फिर हर सूबे को अपनी मर्जी तो नहीं कर सकता ना। सूबों की अपनी मर्जी है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। पाकिस्तान में स्मगलिंग शुरू हो जाती है, एक सूबे से दूसरे सूबे को स्मगल करके देंगे चीजें, इस तरह तो नहीं होता ना। मेन हेड जो मेन हुकूमत बैठी है वो करे वो जा। और जिन्होंने सबसे बढ़िया जिन्होंने दावा किया था कि जी मैं कपड़े बेच के हुकूमत दूंगा, ऐसे जैसे उन्होंने कोई दम पड़ना है और आटा जो है मुल्क में वो पूरा हो जाना है, अभी करें ना। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं मेडिसिन का काम करता हूँ। मेडिसिन का काम? बहुत महंगी कर दी आपने मेडिसिन, क्यों जुल्म ढा रहे हैं लोगों पे? हर चीज़ जब महंगी हो रही है तो मेडिसिन तो महंगी होनी है। मैं पोल्ट्री मेडिसिन में हूँ। मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त आपको क्या लगता है आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसे फौरी हल होने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो बिजली के बिल कम होने चाहिए। बाकी जो ये फ्यूल वगैरह पेट्रोल वगैरह महंगा हो रहा है ये कम होना चाहिए। बाकी आटा है, चीनी है, घी है, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। इंसान का सारा ज़िंदगी का दारो मदार इसी चीज़ पे है। जब ये चीज़ें महंगी होती जाएँ तो आम आदमी तो मर जाएगा। ये बड़े लोगों की अयाशियाँ तो ख़त्म होने में नहीं आ रही। सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? कोई मुल्क के बारे में, अवाम के बारे में सोचा जा रहा है, लग रहा है ऐसा? ये जितने भी सियासतदान है, नून लीग है, PTI, इनमें कोई उम्मीद नहीं मुझे। अभी एक जमात नई आ रही है, तरीके लबैक पाकिस्तान, वो आएगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। चलिए जी, ठीक है। नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? भाजी रिमूवर का जे है नो पॉलिश उतारने वाला। अच्छा, नेल पेंट रिमूवर, खवातीन का सामान, हाँ जी, हाँ जी, मेकअप का। हाँ जी, मेकअप का सामान। सस्ता हो गया कि महंगा हो गया? महंगा हो गया भाजी, पहले 120 रुपये दर्जन था, अब ये 350 रुपये दर्जन है। डबल से भी ज्यादा कीमत हो गई? डबल से भी ज़्यादा कीमत हो गई। अब क्या वजह हो गई? खवातीन ये है हमारी जानिफर की, ये में पड़ती थी 120 रुपये दर्जन, अब ये पड़ रही 350 रुपये दर्जन। अब दुकानदार को क्या थे, हम क्या कमाए, दुकानदार क्या कमाए, हम तो बहुत पछूड़ी में पड़ गए हैं बाजी। अब मुझे ये बताइए कि खवातीन उसी तादाद में चीज़ें खरीद रही हैं या कम हो गया उनका भी बजट मेकअप खरीदने का? नहीं, वो उनका बजट वो ही है, वो कहते हैं हमें खरीदने दो, उनका बजट वो ही है। मेकअप जितना मर्जी महंगा हो जाए खवातीन खरीदेंगी? खवातीन खरीदेंगी, रोटी नहीं खाएंगी, कपड़ा नहीं पहनेंगे, मेकअप खरीदेंगी। फिर तो आपका कारोबार कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए अच्छा ही चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है, बस रोटी दे रहा है खुदा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी, ठीक। ठीक है। रिक्शे वाले भाई या सवारी? रिक्शे वाले हैं। रिक्शे वाले भाई, आज सारे रिक्शे खाली क्यों? ये ठीक है जी, खाली रहते हैं। अच्छा, काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक। जी। महंगाई कुछ परेशान कर रही है? महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई। महंगाई जो चीज़ 1 रुपये की मिलती थी अब वो 2 रुपये की है। बस आपकी कमाई भी डबल हुई, 2 रुपये हुई कि नहीं? कमाई कमुई नहीं है, लोग गरीब हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब इसका रेंट बढ़ गया है पेट्रोल की वजह से, सवारी के पास इतनी रेंज नहीं है, सवारी कुछ नहीं कर सकती। कितना रेंट कर दिया आपने? ये पहले 100 रुपये तक था पेट्रोल, तो 20 रुपये किराया चलता था, अब 250 रुपये है, 240 रुपये है। तो ये अब इसका रिक्शे का किराया 40 रुपये है। 40 रुपये हो गया।
ख़वातीन मर्द बड़ा मुश्किल से देते होंगे 40 रुपए तो। बस क्या करेंगे, गरीब अवाम है ना, कुछ नहीं कर सकती। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए, इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? महंगाई का है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती अवाम। गरीब अवाम है, जो तो अमीर हैं वो तो अमीर हैं, जिसके पास मकान है, घर हैं, दुकानें हैं, उनको तो मसला नहीं है, उनका तो कारोबार अच्छा चलेगा, वो अच्छा खाना खा लेगा। तो गरीब आदमी के लिए बहुत मसला बना है। अच्छा, महंगाई कौन से सतह पर आपको लगता है, कौन से शोबे में कम होनी चाहिए? क्या क्या सबसे पहले सस्ता होना चाहिए? सबसे पहले मैं तो यही जानूँगा, आटा गेहूँ जो चीज़ें हैं खाने वाली, ये सस्ती होनी चाहिए ना। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ये कम होनी चाहिए चीज़ें, ये अब डबल हो चुकी हैं। आटा, चीनी, घी सबसे पहले जी इन भाई को लगता है कि सस्ता होना चाहिए और कीमतें कम होनी चाहिए। आवाम इस वक्त परेशान है जी कि किस तरह से वो घर का खर्चा चलाएं, क्योंकि उतनी आमदन नहीं है जितने खर्चे बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठीक है। क्या करते? ये रिक्शा चला रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, तो पेट्रोल की समझ नहीं आ रही, कुछ बचता ही नहीं है, तो इसी वजह से सवारी लड़ती है। पेट्रोल महंगा हो गया है, पैसे मांगते हैं सवारी से, वो हर कोई सवारी लड़ती है हमारे साथ। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले जब रिक्शा चलाना शुरू किया, पेट्रोल का क्या रेट था? पहले था 110 रुपये था, पहले सही था। अब समझ नहीं आ रही पेट्रोल की, पेट्रोल इतना बढ़ गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, बिल आ रहे हैं बिजली के इतने इतने महंगे, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा हमारा। अच्छा भाई, इस वक्त अगर पूछा जाए कि आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है जो फौरन हल होना चाहिए? ये है महंगाई हल होनी चाहिए। महंगाई इतनी ना हो, पेट्रोल सस्ता हो, महंगाई इतनी ना हो, आटा देखो कितना महंगा हो गया। बस ये चीज़ें हल हो जाए, हम ठीक है, खुश हैं हम भी। अच्छा, मुझे बताइए कि मशवरा क्या देंगे, क्या करें कि ये मसला हल हो जाए, महंगाई कम हो जाए? महंगाई का ये अब तो हर एक को तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई अवाम की नहीं सोचता। कोई ऐसा हुक्मरान आए जो अवाम की सोचे, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं होगा कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बस यही बात है। हुक्मरान तो कह रहे हैं हम सिर्फ सोच ही अवाम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रही। ये अवाम आपस में ही लड़ा रहे हैं अवाम को, वो खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। बस ये हमारी अपील तो यही है, बस महंगाई जो है सस्ती हो जाए, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। देखें ना आप, क्या बनेगा हमारा, ये हमें खुद को नहीं पता कि क्या बनेगा। काम मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। मिले नहीं तेरी मुलाकात चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये महाल महंगाई तो मैं अजे भी इंटरव्यू किया तो महंगाई जी ये नहीं रुकनी। अच्छा, महंगाई तो हमेशा होती आई है, लेकिन जितनी 4 सालों में हो गई है इतनी होती थी हमेशा? नहीं, उदों ना इन्नियां जरूरतां नहीं हेरियां। महाल बिजली का बिल होया, हत्थ वाले लड़के होंदे सी घरां दे विच, खर्चे टोनी सी ते बाहर आ ते हुण मैं इत्थे आया ना ते मेरे घर दा ना पक्खा चलन दिया, छुईया चलदा पिया, बिल पै रहा। मैं जो कमावां या ना कमावां, मैनूं तो पैना बिल। हाँ जी। दूसरी गल है जो जवाल है साडे पूरे पाकिस्तान दे विच, बाहर परसों रोटी आई है, परसों चौ मेरी नौं ने मेरे अज रोटी दसी है, मूँह ते दंद है नहीं, चिट्टे सफेद आटे की रोटी जी खाधी नहीं जाती दंदा भैया। मैं जी मैं कणक का आटा लेने और कच्ची का और तैन लगी तो कल आटा नहीं मिले। मैं है नवा पाकिस्तान, चाह नहीं आटा मिले, जिथे टिशे सैलाब आया उसे उसे बल्ले वाला जितया, जिसे सूबा बच्चे जिसे पंजाब से भी आया, जरा सूबा बच्चा साडा लाहौर होया, शकरदार होया, गुजराला होया, जिसे जिसे बच्चे ना उसे नून नहीं जितती। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि नवा पाकिस्तान जरा ना नवा पाकिस्तान ने ना रखिया, लिहाजा पाकिस्तान पुराने दे इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
अब तो पुराना हो गया, वजीर आजम तो नून लीग के हैं, फिर भी मसाइल हल नहीं हो रहे चचा, मसाइल हल नहीं हो रहे। जरा खलारा पिया होवे ना, मैं मेरे बारे साहब होट होए तो मैं मैनू बड़ा खलारा भलेटना पिया, और ਜਿਹੜੀਆਂ मेरिया हाले तक दुश्मनियां नहीं मुकन रही चिट्टा अपने भैन भरावां। पहले भी तो 25-30 साल नून लीग ही रही ना, इन्होंने मामलात संभालने थे। हुण कोई ऐसी गल नहीं है जी, मैं एवं रौला पाया। महंगाई नहीं है, महंगाई पुट है जी, उन्हें कमाने भी तो है ना, उन्हें कमाई भी साडी है जी, एवं बंदा रोंदा रहे। मैं भी है मेरे 15,000 या 20,000 बच्चा लै रहा, दोबारा करन देन, लेकिन जरा दिल खोल के। इसका मतलब हालात सब ठीक है, आवाम ऐसे शोर मचा रही है। नहीं, आवाम की एक आदत बन चाहिए, मैं भी विच ही हाँ, मैं भी आना महंगाई है, एक साड़ी आदत बन चाहिए। चाचा 150 का किलो घी था 4 साल पहले, आज 550-600 पे पहुंच गया। बिल्कुल 550 का है, और जरा चारा ना 40 रुपए आटा था जो आज 120 रुपए मिल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, महंगाई बहुत है, लेकिन अल्लाह देंदा, लेकिन रोला नहीं मुकना, रोने च लभना सानू, लेकिन तो मुल्क की खैर मंगो तो कोई जालम टोलों बच जाइए, और कोई हल नहीं, इस तो इलावा मैनू नहीं समझ आती कि कोई हल हो जाएगा साडा। ठीक है जी नाज़रीन, आपने हमारे चचा बुजुर्ग हैं, गुफ्तगू आपने सुन ली है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक रिक्शे वाले भाई हमारे रुके खुद आके और नाराज हो रहे थे। भाई साहब, इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, प्रॉब्लम टू में टेंशन है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल को रात को फिर पेट्रोल बढ़ गया है, 239 पेट्रोल हो गया है, सवारी है कोई नहीं, महंगाई अप हो गई है, आटा 120 रुपये किलो हो गया, आटा मिलता नहीं है, स्टोर पे जाएं उनकी निकावली शर्तें हैं, पहले वो साबुन लें, पेस्ट लें, फिर आपको आटा मिलेगा, आटा लाइन में लगाओ, पहले दिहाड़ियाँ भी तोड़ो अपनी, फिर लाइन में लगो, आटा जी ट्रक खाली होगा जी, आटा आप कल लाएँ, चीनी है वो नहीं मिल रही, आटा है वो नहीं मिल रहा, दालें महंगी, सब चीनी तो मिल रही है कि चीनी का भी मसला हो गया? शर्तें निकाह वाली हैं जी, पहले पेस्ट लें, पत्ती लें, हमारी मर्जी शॉपिंग करें, फिर आपको चीनी मिलेगी, चीनी बस 2 किलो मिलती चीनी, तो महंगाई बहुत है। हमारी रिक्वेस्ट है ये मौजूदा हुकूमत से, ये हमें माफ़ करें और हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, अपने घर चले जाएँ। पहले पीढ़ी हुकूमत थी, वो नया पाकिस्तान, ये कौन सा पाकिस्तान है, ये तो पुराना भी नहीं रहा पाकिस्तान, वो नया भी गया पुराना भी गया, तो हम आवाम पिस रहे हैं इस महंगाई से। सवारी है कोई नहीं है, सवारी बैठती है, हम बोलते जी पेट्रोल महंगा हो गया, बोलते हम क्या करें, आप रिक्शा बंद कर दो, रिक्शे को आग लगा दो, क्या करें। अब मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ, सवारी भी परेशान है, हम खुद परेशान हैं, किराए घर है, मुझे बिल है 11,000 पिछले महीने, वो उन्होंने बिल भी कम नहीं किया, मैंने अपनी बाइक भेज दी 45,000 की 70, बाइक भी गई, मैंने बिल पे कर दिया, फिर बिल आने वाला है बिजली का, क्या करें हम लोग। आप बताएं ना, आप माशाल्लाह आप बक्स में रहती हैं, आप शॉपिंग भी करती हैं, आप खाती भी हैं, तो ये हम गरीबों की कौन बात सुनेगा। अच्छा मुझे ये बताइए भाई कि क्या ऐसा करे हुकूमत, आप मशवरा क्या देंगे, कैसे ये महंगाई कम हो सकती है, हालात ठीक हो सकते हैं? ये नहीं जानते हुकूमत कि महंगाई कैसे कम होगी, मैं तो आम बंदा हूँ, हुकूमत जानती है, इनके पास वकील है, इनके पास एडवाइज़र है, इनके पास सब कुछ है, ये महंगाई ये खुद कम कर सकते हैं, ये मिलों के पास जाए, उनके छापे मारें, उनके रेट कम करें। वो आप सुना कुलचा हो रहा है 25 रुपये का कुलचा, फर्स्ट से कुलचा महंगा, रोटी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो गया ना, सब्सिडी खत्म हो गई, गंदम की कीमत बढ़ गई, तो अब वो रोटी आटे की बोरी महंगी मिल रही है, इसमें हमारा कसूर क्या है। हम कमाए ना 1500 रुपया, वो भी कम है हमारे लिए, खर्चा होता है हमारा 2000 रुपया, हम कहाँ जाए बताए आप, कहाँ जाए सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बस अल्लाह का शुक्र ठीक है। लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आप क्या सोचते हैं आवाम का सबसे बड़ा क्या मसला है? अवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये जो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, उसकी वजह से मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही, क्योंकि एक बंदे की हुकूमत आती है, दूसरा कहता है ये बुरा है, उसके ऊपर केस करते हैं, उसकी हुकूमत आती है, तीसरा कहता है ये बुरा है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में। अवाम का वो नहीं सोच रहे कि भाई अवाम भूखी है, अवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है, किसी चीज़ का जो है ना उनको परवाह नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह है कि हमें सीट मिल जाए, सीट पे बैठ जाएं, बाकी अवाम जो मर्ज़ी करे।
बात यह है कि हमारा मुल्क उस वक्त तक नहीं सही हो सकता जब तक ये हुक्मरान आपस में बैठ के बात ना करें। जब तक ये मिल के बैठ के बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ तावन नहीं करेंगे, इतनी देर तक हमारे मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते। लेकिन हुक्मरान तो कहते हैं हम तो आवाम का सोच रहे हैं, हम तो आवाम की भलाई चाह रहे हैं। हुक्मरान तो मुसलसल यही बयान दे रहे हैं कि आवाम का बड़ा दर्द है उनको। वो वोट लेने के लिए उनके दिल में बहुत दर्द होता है। जब वोट उनको मिल जाते हैं उसके बाद कोई दर्द नहीं होता। इस वक्त ये अवाम जो है पानी के अंदर, जो आपने देखी है कि पानी के अंदर पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा अवाम पानी के नीचे है। उनके मकान गिर गए हैं, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। तो इनको सिर्फ क्या है, कुर्सी की पड़ी हुई है। एक कहता है जी आर्मी चीफ मैं लगा लूँ, दूसरा कहता है मैं लगा लूँ। इनकी अपनी यानी कि ये रिक्वेस्ट है इनकी कि भाई आप पीछे हो जाओ तो पहले मैं आ गया हूँ। इस वजह से ये जो मुल्क है ना हमारा, इस वजह से ज़्यादा गुर्बत में है। ठीक है, अगर ये हुक्मरान एक हो जाएं, एक दूसरे की बात मान के चलें। ये तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे तो जाहिल लोग नहीं करते। ये हुक्मरान है इस मुल्क के। ये तो बाहर के मुल्क के जो लोग इनकी बातें सुनते हैं वो इनको हंसते हैं कि ये किस मुल्क के हुक्मरान है। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी। इन भाई हमारों को लगता है कि सियासतदान आपस में मिल बैठे, इत्तेफाक के साथ रहें तो फिर कुछ मुल्की मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक खातून है जी, इधर इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक है, कहाँ जा रही हैं? कापस्तोर। और कहाँ से आई हैं? ये लक्ष्मी चौक। पहले कितना किराया देती थी, अब कितना हो गया? पहले इधर के स्टेशन के पहले 20 ही थे, अब 20 लेते हैं। तो पहले उधर लक्ष्मी चौक के 10 थे, अब 20 लेते हैं। डबल हो गया? डबल हो गया। हर चीज़ का डबल रेट? हाँ जी, हाँ जी। घर कैसा चल रहा है? ख़वातीन कैसे घर चला रही हैं? बस मुश्किल ही है, बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं। हाँ जी। तो बच्चों के रोज़गार, घर के मर्दों के रोज़गार, काम ठीक चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जॉब कैसी चल रही है, सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट जॉब। महंगाई जितनी हो रही है तो साथ में इंक्रीमेंट लगता है, कोई बढ़ती है तनख्वाह? कोई प्राइवेट नहीं तनख्वाह बढ़ती। महंगाई इतनी है कि जिसका हिसाब नहीं, तनख्वाह वही है प्राइवेट की। समझ लगी ना, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। भाई साहब, हर चीज़ की कीमत तकरीबन डबल होती जा रही है, हर चीज़ की कीमत मैनेज कैसे? कि हमारे अपने आप से बाहर हो गई है। समझ लगी ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इस वक्त 980 रुपये का तोड़ा था, अब ये 1600 रुपये का इन्होंने किया हुआ है। दालों के रेट ले लो, वो 300 रुपये किलो से नीचे ही नहीं है, कुछ 400 रुपये किलो है। सब्ज़ी ले लो, वो आलू ले लो या जो भी सब्ज़ी ले लो ना, 200 रुपये से नीचे आती ही नहीं है। तो अब गरीब आदमी है जो 500 रुपये दिहाड़ीदार बंदा है, 600 रुपये दिहाड़ीदार बंदा है। अभी मेरी बीवी खुद बीमार है, ठीक है, उसकी 1500 रुपये की रोज़ की कोई पट्टों की तकलीफ़ है। अब मैं 600-700 रुपये का मुलाजम हूँ, क्या करूँगा मैं? हांडी रोटी पूरी करूँगा या 2 बेटे हैं मेरे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो छोटे हैं अभी। 1200 रुपये एक बच्चे की फ़ीस है, ठीक है। 300 रुपये रोज़ का दूध है, 600-700 रुपये में लेके जाता हूँ, उसमें क्या क्या पूरा करूँगा मैं? भाई साहब, आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है और वो हल कैसे हो सकता है? आवाम के मसले को कोई भी नहीं हल कर सकता। ये सब अपना ही पेट भर रहे हैं। जो बंदा आता है वो पहले अपना घर पूरा करता है। इतना है कि इन्होंने लॉस किया है कि जिसका हिसाब नहीं। बाहर से इतना कर्ज ले लिया इन्होंने, इनके पास कोई चीज़ नहीं है। ये कहते हैं, वो शॉर्टी मांगते हैं, वो कहते हैं भाई इतना कर्ज ले रहे हो तुम, कहाँ से पे करोगे? उन्होंने कहा हमारे पास 3 चीज़ें हैं, बिजली है, गैस है। हमने ये 2 जो है ना, 1 साल के अंदर 2 चीज़ों में पैसे पूरे करने हैं। आवाम से गर्दन गोड़ के, काट के, मार के उसको पूरा करना है, ठीक है। रोज़ 4 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये यूनिट बढ़ते हैं। 3000 रुपये इन्होंने घर का मतलब यूनिट लगाया, इन्होंने एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस 6000 रुपये उसके। वो जो इन्होंने प्लानिंग की थी ना, वो कम नहीं की। दुनिया ने बड़े जलसे जुलूस भी किए, लेकिन ये ऐसे हैं कि ये इनको शर्म ही नहीं आई। लेकिन अब वो तो कह रहे हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हुई। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बिल 9600 रुपये आया है, ठीक है। वहाँ पर मैं गया हूँ, उन्होंने कहा जी 200 यूनिट से जो नीचे होंगे ना, उसके कम किए जाएंगे, ठीक है। 253 यूनिट थे मेरे, उन्होंने कम नहीं किए, ठीक है।
और जो 200 यूनिट से नीचे भी है ना, उन लोगों को भी कहते हैं ये हो जाएगा, लेकिन बड़े SDO साहब के पास जाओ ना, वो कहते हैं छोटे अमले को कहते हैं और करी जाओ इन्होंने फिर ला के भेज देना। ये तो उनके खाला ही का बाड़ा है, ये हुकूमत थोड़ी है। अच्छा भाई साहब, हुक्मरानों को पैगाम क्या देना चाहेंगे, मशवरा क्या देना चाहेंगे कि बस थोड़ी सी शर्म कर लो गरीबों के हाल के ऊपर, बस आपकी बड़ी मेहरबानी है, खुदा का और रसूल का वास्ता है कि थोड़ी सी शर्म कर लो कि किसी के बारे में सोच लो, अपने मुल्क के बारे में सोच लो, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनके बारे में सोच लो, अवाम के बारे में सोच लो, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे सैलाब की वजह से इतने बेकार हो चुके हैं, उनके घर बार सब कुछ तबाह हो गए हैं, समझ लगी ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या साथ साथ ये टेंट लगा लेते हैं जी, वो इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, यूं करो, हेल्प करो, वो भी आधा जाता है, आधे वो ही खा लेते हैं। मुझे ये बताओ कौन सा बंदा फारिग है, 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहा है वो टेंट के पास, उनको वो घर कहाँ से चलाएगा? वो उधर से खा रहा है, उसके बीच में से आधा जा रहा है और आधा उधर लेके जा रहे हैं, आधा घर ले जाते हैं वो। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है आपका। ठीक है, क्या करते हैं? भाई ये रिक्शा चलाते हैं, परेशानी रहते हैं और क्या है। रिक्शा चला के घर का गुजारा कैसे हो रहा है? बस गुजारा हो ही नहीं रहा, कभी हो जाता कभी नहीं होता। ये पेट्रोल ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और ना इन लोगों को कोई ख्याल आता है कोई रिक्शे वाले क्या करेंगे, जिनके 4 या 5 बच्चे वो क्या करेंगे, फिर वो पेट्रोल डलाएंगे या घर वालों को खिलाएंगे, क्या करेंगे। आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? बस मसला ये है कि आवाम को तंग कर रहे हैं, आवाम का मसला होना चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई सहूलत होनी चाहिए ताकि कोई अपने घर का खर्चा मर्चा चला सके। अगर ये नहीं चलेगा तो गरीब तो मरेगा। आप क्या चाहते हैं, क्या सहूलत होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं, क्या सहूलत होनी चाहिए आवाम को? भाई आवाम की सहूलत यही होनी है, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, किराया कम होना चाहिए। कोई किराया कोई देख लो बढ़ता जा रहा है, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया लाजमी बढ़ेगा, तो घर वाले खुद खुशी करने को तैयार हो जाते हैं, जब खर्चा नहीं देंगे तो क्या करेंगे। तो ये इनको चाहिए हमारा कोई ख्याल करे, नहीं तो अल्लाह तो है ही हमारे साथ, वो तो कर ही रहा है बस। क्या हाल भाई साहब? ठीक है, आवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या? गुरबत, महंगाई, हर बंदा रोटी रोजी तो आवाजार होया पे इस टाइम। इन्होंने कहा जी नून लीक आएगी, इंज करांगे कख कुछ भी नहीं इन्होंने किया। ये आपदा पेट भरी जाते हैं, इन्हों का लंदन, यूरोप, अमेरिका हर जगह ते पैसा पिया। इमरान खान कह देंगे जी तेरे को इन्ना पैसा, वो यार उहदे कोल उदों भी सी इन्ना निजाम सी कि एक नवा पाकिस्तान बना सकता सी। अगर उन्होंने पैसे की दौलत होंदी ना या लालच होंदी तो हुण बड़ा निजाम उल्ट पुलट हो जाना सी। कोई लाजमी नहीं, उन्हें कुर्सी खत्म कर दी, उन्हें ओदी हुकूमत जी 160 रुपये लीटर तेल होया, फिर 10 रुपये कम करते उन्हें कहा मेरी महंगाई अवाम ये महंगाई नहीं चुक सकती। रिक्शा चलाने एक दिहाड़ी लगी ना लगी नहीं लगनी, ठीक है। कभी उधर जिधर भी जाए सवारी बहती नहीं, कहते किराया बहुत, सवारी की करे बेचारी, जो आमदन होएगी तो बेचारी चलेगी ना। कारोबार है कोई नहीं, दुनिया मरी जाती है, इन्होंने इको ही गल पई है आपदी, बस साड़ी सीट ना चली जाइए, सीट वो मरियम नवाज साहब उन्होंने ढिड का भरे पे ने पैसों नाल, वो तो फुल होए पे ने, वो कभी लंदन आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने वास्ते तो एक चिड़िया घर बनया पे हर मुल्क, तुम भी पढ़े लिखे तुहानू भी पता इस चीज़ का, ठीक है। मगर अवाम वाल कोई नहीं वेख रहा, दुनिया जो मरदी पई है ना वो मरी जाती है। वो एक बंदा अच्छा निकले वो भी इन्होंने सीट तो लाता, वो भी सीट तो इन्होंने लाता। लो जी 150 तो चलता 250 तो तेल आ गया, घ्यो वो वध गया, आटा वो वध गया, तो की करेंगे रशियां वाले, आम बंदा की करेगा, की करेगी जनता। लेकिन भाई साहब अभी पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, वजीर आला पंजाब भी पीटीआई के हैं। मुझे ये बताइए सर कि आटा जो सस्ता मिल रहा था महंगा हो गया, सब्सिडी खत्म हो गई, पीटीआई क्या करेगी? बादशाह कौन है इस टाइम? सूबे खुद मुख्तार है, सब्सिडी दे सकते हैं अपने लोगों को? कुछ भी नहीं है, बादशाह वही है। लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में सवाल यही है कि अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो अभी तक ज़्यादातर लोगों से मैंने बात की है महंगाई है, और लोग चाहते हैं कि सब कुछ ना सही लेकिन आटा चीनी दाल कम से कम जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो कम से कम सस्ती हो जानी चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद लोगों से बात करें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर की एक और मार्केट और सवाल वही कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला आवाम की नज़र में क्या है और उसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते? मेहनत मजदूरी और क्या आजकल पाकिस्तान में रह क्या गया है, यही मेहनत करना तो अच्छी बात है, मेहनत में अजमत है तो बिल्कुल है, अल्लाह का शुक्र है। काम शाम है आजकल कैसे चल रहे? जीरो काम का नाम ना लें, घर में बैठो सुकून करो, बस ये रह गया काम। खाना कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा? ऊपर बैठा हुआ है, वो ऊपर बैठा हुआ है, ये अवाम हमारे लेकिन वगैरह कुछ नहीं कर सकते। उसने भी कहा है कि हीला करोगे तो हीला ही तो कर रहे हैं। वसीला बनेगा। हीला सुबह को निकलते हैं, मिल गया कर लिया, ना मिला तो अल्लाह का नाम लेके घर चले जाओ, भूखे सो जाओ और क्या। अच्छा, इस वक्त मेरे भाई आवाम का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? महंगाई, कोई लॉ ऑर्डर नहीं है यहाँ पे किसी किस्म का भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सबसे बड़ी बात है। थाने चल जाओ, किसी जगह भी चले जाओ, एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई उसकी अप्रोच नहीं है, कोई उसको कोई बात नहीं करेगा, कोई सुनेगा भी नहीं, थाने के अंदर नहीं जाने देंगे। एक आदमी है वो डकैत है, कुछ भी वो थाने में माल बता देता है खुला और उसकी सुनी जा रही है। ये हमारे पास मुल्क में महंगाई क्या सस्ता होना चाहिए सबसे पहले आपको लगता है? सबसे पहले तो ये है कि ये ज़रूरियात है, खाने पीने की जो चीज़ें ये तो सस्ती होनी चाहिए ना, मगर ये हो नहीं रही, ये कंट्रोल नहीं होगा। ये अगर हम ये सोचे कि इमरान है कर देगा या दूसरा कर दे, जिस स्टेज पे पहुंच गई ये नीचे आना बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों की खाम गाली है। आपको लग रहा है कि नहीं होगा? नहीं होगा, ये नहीं कभी भी। देख लें आप भी, हमारी 50 साल अच्छी बात मुंह से निकाले, कहें सब नहीं होगा ना। 50 साल हो गए हमारी एज, हम देख रहे हैं जो एक चीज़ ऊपर चली जाती है वो नीचे नहीं आती कभी भी। 50 साल में हमने नहीं देखा था, अब आगे क्या देख लेंगे। क्या हो जाएगा ये कि एक 5 दिन के लिए डॉलर नीचे गया फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, तो क्या हो गया? ऊपर ही गया ना, नीचे तो नहीं। 5 दिन को ना आप काउंट करें, आप उसका मुकम्मल देखें ना। हाँ जी, हल क्या है? क्या किया जाए कि ये महंगाई का मसला हल हो जाए? महंगाई का क्या, हर चीज़ का हल है कि हम लोग इतने गुनाहगार हैं, अपने रब से माफ़ी मांगें और नमाज पढ़ें और उनसे सिर्फ इल्तिजा करें कि या अल्लाह हमारी हुक्मरान क्या, हमारी जो है ना हल हम वो ही निकालने वाला है। हम लोग नमाज को छोड़ के, हर चीज़ को छोड़ के, तो हमारा यही हाल होना और क्या होना है, ये पक्की बात है। ठीक है जी, और भाइयों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक। बिल्कुल ठीक है। काम कैसा चल रहा है? आजकल लोगों की कितनी घड़ियां खराब होती हैं? होती है कस्टमर चलता रहता है सिलसिला। आप तो दुआएं करते रहते हैं लोगों की घड़ियां खराब हो जाए, सेल खत्म। अल्लाह की जाने से आना है। हाँ जी, रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली, हम ये नहीं चाहते। इधर भी महंगाई होगी सेल डालने के या ठीक कर? महंगा हो गया। मटेरियल जो है ना मार्केट से परचेज करते थे, जो सामान हमारे पास आता था ना 5000 का, और वो आता है 7 से 8000 रुपये का। महंगाई तो सब तरफ हुई है ना, यकसा एक जैसा ही माहौल है। अच्छा, मुझे ये बताइए इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? यही है, महंगाई वगैरह है ना, ये कंट्रोल में हो जाए ज़रा तो ज़रा बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। महंगाई का ही मेन इशू है, और तो दूसरी चीज़ें वो चलती रहती हैं। ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ हैं। असल जो मौजूदा इशू है ना वो भाई वाली बात ही है, महंगाई है। हाँ, ये ज़रा हल क्या है? मशवरा देना चाहेंगे कुछ, हुकूमत को कहेंगे? हुकूमत को हम यही रिक्वेस्ट करें कि ज़रा ना गरीब आगे ज़रा तवज्जो दें, और जो महंगाई वगैरह जो रेशो है उसको ज़रा कंट्रोल करें, उसको ज़ेरे नज़र रखें। इसकी तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात ज़रा बेहतर हो जाएंगे। यही चीज़ है, हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक रिलीव हो सकता है बिजली के बिल वगैरह उनको कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अनलिमिटेड। आपने देखा ही होगा, मुशाहिदा किया, अखबारों में भी आता है और टीवी पे भी आता है कि बिल वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह ज़रा तवज्जो दें कि ज़रा महंगाई को रिलीव दें। और गैस नहीं आती हर घर में, आपको पता खाना पकना होता है, बच्चे यहाँ छोड़ रहे, वो बड़ा मसला होता है महंगाई की। दूसरी चीज़ ये गैस बाहर से परचेज करनी पड़ती है। एलपीजी महंगी, सिलेंडर रखा बहुत महंगी है, 300 साढ़े 300 रुपये चली गई है। वो बड़ी चीज़ें अकाउंट होती हैं, ये चीज़ें जो है ना मेन है, घर का जो खाना वगैरह होगा, किचन है, मेन चीज़ ही तो बुनियादी ज़रूरियात है ना, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए ये सब चाहिए, चीज़ें चाहिए होती हैं। भाई बहन, ये चीज़ें मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि हर इन चीज़ों पर फोकस करें, महंगाई को कंट्रोल करें, गैस को फराहमी करें, और जो बिजली के बिल हैं उनमें नरमी करो। जो इतने चार्जेस लगा दिए ना ये बिलों के अंदर, उनको वो जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। मेरा यही है। अच्छा मेरे भाई, लग रहा है कि ये सब ठीक करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं और आने वाले वक्त में कोई बेहतरी हो जाएगी, लगता है ऐसा?
ये तो वो उनकी ज़ात पे, हम तो सिर्फ देख रहे हैं ये जो सिचुएशन चल रही है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो कहेंगे कि ये अच्छा होना चाहिए, जो भी है वो मुल्क के लिए अच्छा है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आवाम को लेके चल रहे हैं, वो आवाम के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको सही तरह लेके चल रहे हैं, उनको उनकी तरफ तवज्जो है। अगर नहीं है तो फिर ये अल्लाह का सपोर्ट है, क्योंकि जो भी होना है अल्लाह की तरफ से होना है। मेरी तो ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, ताकि ये आवाम के अच्छे के लिए सोचें। जो भी आए ना, जो भी है, मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इमरान आए, शहबाज आए, मुझे किसी से कोई, हमने अपनी मेहनत करनी, अपनी रोटी खानी। बस ये चीज़ है कि वो आवाम की तरफ तवज्जो दें, अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले और बेहतरी की तरफ जाएं आवाम को। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम। क्या सोचे जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। गहरी सोच में कुछ नहीं, बस ऐसे। बिजली के बिल का हिसाब तो नहीं लगा रहे? जी नहीं, बस घर वालों ने ज्यादा खर्चा मांग लिया है, कमाई कम हुई है? ऐसे ही बस। हाँ जी, आपको पता ही है महंगाई बहुत हद से ज़्यादा होगी, नहीं होनी चाहिए थी। बस हम इस पे यही कहेंगे, बिजली के बिल और ये जो ज़रूरत ज़िंदगी की खाने पीने की चीज़ें, ये कम कर। आवाम पिस गई है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा। कोई भी चीज़ ले ले वो 3 गुना बढ़ गई, बहुत परेशान है आवाम। पहले और हिसाब था, प्रॉफिट वहीं का वही है, सारी चीज़ें 3 गुना बढ़ गई। कहाँ गई बात? बिल इस टाइम आप देख लें, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बहुत परेशान इस टाइम। अपसेट आप खुश हो रहे हैं? लोग बेचारे बिलों से परेशान हैं। बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा। अब हुकूमत को चाहिए कि कुछ इकदाम करें, लाजमी। बहुत परेशानी है। अच्छा, मशवरा क्या देंगे? कैसे मामला ठीक हो सकते हैं? मशवरे से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उन्होंने वही करना है जो उन्होंने करना है। हो सकता है आपकी सुनी जाए, करे वो, अल्लाह ताला उन्हें नेकी की हिदायत दे और वो आवाम के लिए कुछ सोचे। और 5 जितने भी साल गुजर के नज़र नहीं आ रहा, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना महंगाई, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आवाम पिस रही है, नॉर्मल तबका बहुत ज़्यादा पिस गया। पहले ये, अब तो जो मतवसत तबका था वो भी गुर्बत की तरफ जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। अब जो लोग पहले ज़्यादा चीज़ें लेते थे, अब वो उसके हाफ पे आ गए, इतना फ़र्क पड़ गया। हाँ। अच्छा भाई साहब, रोज़गार के मौके कैसे हैं? क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, अगर आमदन भी बढ़ जाए तो महंगाई हमें उतनी एहसास नहीं हो। नहीं, वो उतने ही है जैसे पहले थे, वो अभी भी वैसे ही हैं। और महंगाई आपको बताया, उसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई की शरह बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। नहीं पुत्र, मैं मजदूरी करना है, बुढ़ा बंदा 80 साल की उम्र हो गई है, तो हुण पुत्रा गुजारा नहीं हुंदा, धक्के खाते फिर तुरे फिर। मजदूरी क्या करते हैं? मैं पल्लेदारी करना, लोहा चुकना है। अच्छा चाचा, मुझे बताइए कि इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? पुत्रा गुजारा नहीं हुंदा, महंगाई ना, बिजली का बिल जिहड़ा ना, वो तो सानू गरीबां नूं बहुता ही लई जांदा। हाँ, वो तो बहुते मजबूर हो गए हैं। हाँ जी, गरीब घर है, 9-9 रुपया, आएगा मैं 9,88 रुपये बिल आ गया। दसो मैं कितों करांगा गरीब बंदा, मजबूरी है। अल्लाह, महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुजारा मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? क्या करते? क्या करते आप? हम जूते के काम करते हैं। जूतों का काम कैसा है आजकल? काम मंदा है, बहुत हल्का है। क्या वजह हो गई, मंदा क्यों है? महंगाई है, घर के खर्चात मुश्किल से, ये बस हुकूमत पोजीशन दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या? महंगाई। आने वाले वक्त में लग रहा है कम हो जाएगी, कुछ हालात ठीक हो जाएंगे? अगर ये मिलजुल के पोजीशन वाले बैठ जाए, मिलजुल के मतलब तो हो सकते हैं, उन्हें मुश्किल है। ऐसे सारा उम्र हमारा तो 60 साल हो गया, अभी तक से अभी महंगाई चढ़ रहा है। आवाम मुसलसल यही चाह रही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको मिल बैठना चाहिए, तो मामला ठीक हो सकते हैं। तमाम जमातें जो हैं वो चाहे अपोजिशन में हैं चाहे हुकूमत में हैं, अगर एक टेबल पर आ जाएं और ये सोचना शुरू कर दें कि अवामी मसाइल इस वक्त क्या हैं और आवाम कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रही है, आवाम को लगता है कि फिर कुछ उनके मसाइल हल हो सकते हैं। मार्केट में कम है रौनक, आज लोग बहुत कम हैं और जो हमारे कारोबारी भाई हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्राहक आए और उनके भी कारोबार का पहिया चले। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है।
जी ठीक है, शुक्र है मालिक भाई, अल्लाह की रहमत है। अच्छा सर, मुझे बताइए इस वक्त सबसे बड़ा आवाम का मसला क्या? आवाम के तो बहुत ही मसले हैं, ते कौन इनू हल करेगा? ये अल्लाह ही हल कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। साढ़े जो मुल्क के मुहाफिज ने वो ही बस मास्टर खराब होया, आवाम सारी हो रही महंगाई के दौर ना, सलाब के दौर ना, की करोगे की मसला हल करोगे? इन्हें दुआ करो, इन्हें लीडरां अल्लाह हदायत दे दे। बस। अच्छा सर, कितनी उम्र होगी आपकी? तकरीबन 80 के नज़दीक। माशाल्लाह 80 साल। 80 सालों में ऐसे ही हालात थे, इतनी बेचैनी? सबसे पहले सब जितने भी हालात गए सब अच्छे गए हैं, लेकिन सबसे बुरे अभी आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, आ रहे हैं। कितने साल हो गए आपको लग रहा है कि हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं? 3-4 साल से हो रहे हैं बस। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, जब इमरान खान की हुकूमत आई, उस दिन का सारा माजरा ही ख़राब हो रहा है। और देखो साढ़े उत्ते अदाब आया है, मुल्क रुड़ गया है, जानवर रुड़ गए, जायदाद रुड़ गई है। ये साढ़े अमाल ने अच्छे नहीं है, माल अच्छे माल होंगे तो ये अदाब हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय है और सवाल हम आवाम से यही पूछ रहे थे कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है, हुक्मरानों तक उनकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। और ज़्यादातर लोग आपके सामने हैं, महंगाई से परेशान है और यही चाहते हैं कि बहुत कुछ ना सही, लग्जरी आइटम्स ना सही, लेकिन कम से कम जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं उनकी कीमतें कम होनी चाहिए और आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाना चाहिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।